जवाब मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा इसका जवाब ये भी बनता है कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, तो अगर नीचे वाले के पैसे ऊपर वाले तक पहुंच रहे हैं, यानी कमीशन नीचे वाला का कमीशन ऊपर वाले तक पहुंच रहा है, तो ऊपर वाले का नॉलेज भी नीचे वाले तक पहुंच रहा है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज आप तक पहुंच रहा है। अगर आपकी वैल्यू मेरे तक पहुंच रही है ना, तो मेरा नॉलेज भी आप तक पहुंच रहा है। मैं एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ आ रही है? मैसेज में लिख दें ताकि मैं आगे चलूं, ये ना समझ ना आए। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, तो व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, तो कोई भी हम चीज सिखानी होती है, जैसे कि टीचर सिखाता नहीं, टीचर भी कौन सा कोई टीचर भी तो नॉलेज ही प्रोवाइड करता है, सिखाता है। तो इधर अगर वो सीखता नहीं तो उसमें कसूर टीचर का नहीं होता, सिखाने वाले कसूर नहीं होता, बल्कि जो समझ नहीं रहा उसमें कसूर उसी का होता है। ठीक है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। पिछले दिनों एक मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, तो वो मुफ्ती साहब ऐसे थे, बाबर भाई की माशाल्लाह टीम से एक मेंबर था, तो उसका जो भाई था, आई थिंक हाँ भाई था, वो आलम दिन था। तो उससे जब बातचीत, वो उसका भाई ना प्राइवेट पढ़ाता था, दीन का मतलब पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूल उसने बनाया हुआ था। कोई भी उससे पूछता, वो कहता ये नाजायज है, हराम है, ये हराम है, ये टाइम्स कंपनी भी ऐसी थी, फलां कंपनी ऐसी बड़ी बड़ी आई। कोई भी बंदा उससे कॉन्टेक्ट करता था, वो कहता ये हराम है, ये हराम। तो उससे मेरी बातचीत हुई। ये लाइव डेमो आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि वो क्या क्या एतराज करता। तो उसने मुझे कहा कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब कि उसने मुझे फतवा लगाया, उसका गोल्डन की का था, आई थिंक गोल्डन की का था। गोल्डन की के कहता ये भी तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये भी तो मेंबर बनाने वाला काम है। ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, ख्वाब दिखाए जाते हैं। ये इसने इतराज किया। मैंने कहा मुफ्ती साहब पहली बात है, अब इधर हम बात कर रहे हैं शरीय लिहाज से, जो आप इस वक्त इतराज कर रहे हैं, ये शरीयत के सर्कल के अंदर रहकर इतराज कर रहे हैं या फिर अपने लॉजिक के मुताबिक इतराज कर रहे हैं? अगर शरीयत के सर्कल के अंदर रहकर शरीयत के मुताबिक, शरीयत के असूलों के मुताबिक इतराज कर रहे हैं, वो शरीयत का असूल लगा, खामोश। मैंने कहा मुफ्ती साहब देखें, आप शरीयत के मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, तो बात शरीयत की हो रही है, तो इसमें अपना फेम नहीं लेकर आ, ठीक है? अगर अपना फेम लेकर आएंगे तो इसके जवाब बहुत सारे हैं। तो मैंने इसको जवाब दिया, मैंने उससे ये कहा, देखिए मुफ्ती साहब, अगर कोई बंदा झूठ बोलता है, धोखा देता है, झूठे ख्वाब बनाता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो मैं भी कहता हूँ वो हराम काम कर रहा है। अगर हमारा कमीशन 30% रेट है, अगर वो बोलता है 25% कम बोलता है, या फिर ज्यादा बोलता है 40%, 50% बोलता है, वो धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारी कंपनी के ओनर ने यहाँ तक कहा है कि सच बोलकर सेल जाया कर, झूठ बोलकर सेल नहीं करवानी, ये कंपनी के ओनर के अल्फाज, ठीक है? अगर कोई बंदा झूठ बोलता है, उसका बवाल उसके ऊपर जाएगा, ना कि पूरी कंपनी के ऊपर जाएगा। क्योंकि अब जैसे कि मैंने मिसाल दी है, उस मिसाल भी दे के समझाया मैंने कि जैसे अगर कोई मस्जिद में जूती कोई चोरी कर लेता है, उसमें चोर का कसूर होगा, ना कि मस्जिद का कसूर होगा। तो मैंने कहा इसी तरह ब्रदर, अगर कोई झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसमें उसी का कसूर होगा जो धोखा झूठ बोल रहा है। कहता है आप मुझे बताओ काम क्या है? मैंने से ये कहा कि हमारा मार्केटिंग का काम है, ठीक है? जितनी सेल आप खुद करवाओगे या टीम बनाकर उनको टीच एंड ट्रेन करके उनसे करवाओगे, आपको कमीशन दिया जाता है। हाँ, उसको स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे 4 पैकेजेस, उन पैकेजेस के अंदर आपको प्रोडक्ट्स भी मिलती है, पूरा एक पैकेज होता है, उसके अंदर ये चीजें मिलती है, ठीक है? कितनी खुद करवाओगे, टीम बना के करवाओ, हाँ 30% डायरेक्ट, 21% डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है। ये हमारा काम है। अब बताओ इनमें से कौन सी बात मैं शरीयत के असूलों को टकरा रही है मेरी, वो मुझे बता दी। कहता है मैंने वॉइस की थी तकरीबन 2 मिनट की, कहता है ये लिख कर दो मुझे। क्या ये आप वॉइस सुन ले, 2-3 दफा सुन ले? कहता नहीं मुझे लिख कर दो, मैंने लिख कर दे दी। कहता है आप इसमें कुछ छिपा रहे हैं। मैंने क्या छिपा रहा हूँ वो बता दो मुझे।
कहा अगर इसमें मैंने कोई गलत बयानी की है तो आप मुझे बता दो। मैंने क्या जितनी सेल आप खुद करवाते हो या टीम बनाकर उनको टीच एंड ट्रेन करके कौन सी सेल निकलवाते हो, आपको कंपनी कमीशन देती है। हाँ, इसमें वकालत की जरूरत है, अपने कब्जे में लेती है, ठीक है। अपने हिसाब से जो बंदा जितनी वैल्यू का रखता है उसी के मुताबिक उसको मुआवजा देती है। अब मैंने इसकी ये एक और एग्जांपल दी थी उसको, मैंने कहा जैसे कि एक फैक्ट्री है, उस एक फैक्ट्री के अंदर एक तबका होता है काम करने वाले जो काम कर रहा होता है, दूसरा तबका होता है सुपरवाइजर का जो काम करवा रहा होता है वर्कर से, तीसरा तबका होता है जो सुपरवाइजर से रिपोर्ट ले रहा होता है यानी कि एसएम से ऊपर जो होता है एएम के बाद आ जाता है कंपनी का ऑनर, ठीक है। काम करने वाले और हैं, काम करवाने वाला और है, उस रिपोर्ट लेने वाला और है, उससे रिपोर्ट लेने वाला और है। ऑनर 1 साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, कभी चक्कर लगाता है कभी नहीं लगाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसको कमीशन फिर भी जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर तो जो बंदा काम कर रहा है उसे ये आप आते हैं, जब आपकी टीम बन जाती है तो आप टीच एंड ट्रेन करते हैं एज ए सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद आ जाता है सीनियर सुपरवाइजर, उसके बाद एसएम, यानी कि इस फील्ड के इस स्टेज के ऊपर जैसे आप लेवल अप होते जाते हैं, आप उसी के मुताबिक इसी मिसाल के मुताबिक समझ सकते हैं, या पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, उसमें देखें ज्यादा काम कौन कर रहा होता है फैक्ट्री में, वर्कर काम कर रहा होता है। पैसा ज्यादा किसको जा रहा होता है, काम करवाने वाले को जा रहा होता है। बेशक मेहनत वर्कर कर रहा, सुपरवाइजर इतनी मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उसको वर्कर से ज्यादा, जैसे कि एक वर्कर की सैलरी है मिसाल के तौर पर 20,000 उसकी सैलरी है, तो उसे तकरीबन 60-70 हजार का काम करवाया जाता है, फिर ही उसको 20,000 दिया जाता है। जो ऊपर वाला पैसा होता है वो सुपरवाइजर की सैलरी होती है, उसमें से सुपरवाइजर के बाद एसएम की भी सैलरी होती है, जो गर्मियों में एसी वाले कम में बैठे हुए होते हैं, किरस चयन करना होता है ना, उनको वर्कर का पता होता है, वर्कर की रिपोर्ट सुपरवाइजर लेते हैं। इसी तरीके के साथ मैंने कहा हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, ये एग्जांपल आप इसमें भी दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये पूरा एक अदारा बना कहता है, कुछ मुफ्ती साहब इसमें ये कहते हैं अपनी लॉजिक पेश ना करो। मैंने कहा फिर अपनी लॉजिक पेश क्यों किया आपने, शरीयत का असूल लगाओ। फिर आपने भी अपने लॉजिक के मुताबिक इतराज किया है ना, कौन सा शरीयत के मुताबिक इतराज किया। अगर कोई बंदा मुफ्ती कोई कह दे, क्योंकि जो बड़े तेज होते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा होता है टाइम्स के हवाले से, टाइम्स में गोल्डन की वो उनके नजदीक ही होती है, सब कंपनी है इसकी, कि सब कंपनियां ऐसी नहीं होती, ठीक है। अगर आप सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, तो ब्रदर आप जन्मत काम कर रहे हैं। समझ आ रही है? कोई भी एतराज हो, अगर शरई लिहाज से आप किसी से पूछ रहे हो, अगर कोई बंदा सवाल करता है, ऑब्जेक्शन करता है कि ये आपके अमल के ऊपर ऑब्जेक्शन है, उससे पूछो ये ऑब्जेक्शन आपने अपने लॉजिक के मुताबिक ये ऑब्जेक्शन खड़ा किया है या शरीयत के असूल के मुताबिक ये ऑब्जेक्शन खड़ा किया, ठीक है। अगर उसने अपने लॉजिक के मुताबिक ऑब्जेक्शन खड़ा किया तो उसको लॉजिक के मुताबिक जवाब दो उसको, ठीक है। अगर वो कहता है मिसाल के तौर पर इसकी प्राइस क्या है, आप उसे ये कहें मुझे ये बताओ 100 MB की प्राइस क्या है, जैस के पैकेट लगाते हो ना, 100 MB की प्राइस क्या है, 1000 MB की प्राइस क्या है, 1 GB MB की प्राइस क्या है, 5 GB MB की प्राइस क्या है, क्या बता सकते हो मुझे? एक हफ्ते के पैकेज कितने का लगता है? एक हफ्ते के पैकेज में भी मुख्तलिफ प्राइस होती है, एक महीने के पैकेज में मुख्तलिफ प्राइस होती है। अगर वो कहे ना कि बंदा कि ऑनलाइन स्टोर में ये लिखा, ये प्रोडक्ट है, आपने वही मैं कह रहा हूँ, आपने पैकेज की बात करनी, हम पैकेज सेल करते हैं, उस पैकेज के अंदर ये चीजें पाई जाती है। जैसे कि जहेज पैकेज हो गया, जहेज में जहेज का पूरा सामान होता है, मिसाल देके समझा, एक निकला होता है जहेज का पैकेज, उसके अंदर पूरा सामान होता है जहेज का, मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। इसी तरह ये हमारा पैकेज है, ये पूरा एक पैकेज है, ये 4 पैकेज है कंपनी में, एक 3000 वाला, एक 7000 वाला, एक 12000 वाला, 17000 वाला। जितना आप खुद सेल करते हो या टीम बनाकर सेल करवाते हो, उनको टीच एंड ट्रेन करके आपको पूरा फर्क होता है। सिंपल सा मैथड। कोई पूछे काम क्या है, आपने कहना है हमारा मार्केटिंग का काम है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप अच्छे से, अगर कोई पूछता है आप उसको बता पाए।
कोई पूछता है आपका काम क्या है, आपने कहा हमारा मार्केटिंग का काम है, ठीक है। जितनी सेल हम खुद करेंगे या टीम बनाकर उनको टीच एंड ट्रेन करके उनसे करवाएं, हमें प्रॉफिट मिले। सिंपल सा यही काम है हमारा। बताएं, ये नहीं आपने बता देते घंटा घंटा लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये घंटा लगाना शुरू कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाता है अगला। तो हर कोई बंदा अपने अपनी फील्ड का मास्टर होता है, ठीक है। वही मैं कहता हूँ समझाने वाले को डिपेंड करता है वो समझाने वाला समझा किस तरीके के साथ जा रहा है। अगर वो गलत तरीके से समझा रहा है तो उसमें कसूर हमारा नहीं, ठीक है। कंपनी का कसूर नहीं है बल्कि समझाने वाले का। इसी तरह मिसाल देता हूँ यार, आपने जू में जाते होंगे, चिड़ियाघर में जाते होंगे। ये लाहौर का चिड़ियाघर का जो ओनर है वो तो बाहर जाता है, उसको पैसा जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब एक थोड़ा सा समझिएगा, आप जू में जाते हो, बंदे देखने के लिए जू में जाते हो या फिर जानवर देखने के लिए जाते हो? जानवर देखने के लिए जाते हो, पैसे बंदे को मिल रहे हैं, बंदे को पैसे देते हो, टिकट लेते हो, एक टिकट लेते हो है, तो टिकट आ जाती है 50 की, 100 की, 200 की, टिकट देते हो। टिकट की प्राइस भी मुख्तलिफ है, एक प्राइस भी नहीं है, जबकि टिकट वही होती है, कागज का टुकड़ा वही होता है। बच्चों के लिए इतना है, इस उम्र के लिए इतना है, ठीक है। जानवर देखते हो, शेर देखते हो, ज़ेबरा देखते हो, हाथी देखते हो, मुख्तलिफ जानवर देखते हो, पैसे देते हो, जानवर देखकर बाहर आ जाते हो। वो पैसा जाता है जो उनमें से पैसा के कुछ पैसों के जानवरों के लिए खुराक ली जाती है, कुछ जानवरों के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं उनको सैलरी दी जाती है उन पैसों में से। वही पैसे उनमें से कमीशन कंपनी का ओनर जो चिड़ियाघर के का जो ओनर होता है वो जो बाहर बैठा हुआ होता है उस तक भी पहुंच रहा होता है। आप मुझे बताओ ये डायरेक्ट पहुंच रहा है या इनडायरेक्ट पहुंच रहा है? क्या जो उसका ओनर है उसको पता है कि ये फलां बंदा आया था जू में जानवर देखने के लिए? उसको पता ही नहीं होता कितने बंदे आए। बस ये होता है उसके रखा हुआ सिस्टम बनाया हुआ है। अब जैसे मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल, आपने करतब देखी है, ये जो शेर को नचा रहे होते हैं, एक सिखाया होता है शेर को, करतब वगैरह देखी है आपने? ये शेर नाच रहा होता है, करतब कर रहा होता है, तो मेहनत शेर कर रहा है, पैसे उसको जो मदारी है उसको मिल रही, मेहनत शेयर कर रहा है, लेकिन क्या है उसने उसके ऊपर मेहनत की है इसलिए वो करतब कर रहा है। इसी तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें एक टीचर ट्रेन किया जाता है, लीडर बनाया जाता है, ऐसे नहीं लीडर बन जाता। पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, पूरी एक फैक्ट्री की तरह अपना सिस्टम बनाया जाता है इस फील्ड के अंदर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का? अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो मैसेज में पूछ ले। किसी का कोई सवाल तो नहीं? सवाल है तो पूछ लें। डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, जिसके ऊपर डायरेक्ट कमीशन के ऊपर इतराज होता नहीं, इनडायरेक्ट कमीशन के ऊपर इतराज होता है। उसकी मैंने काफी एग्जांपल दे दी। बगैर मेहनत के पैसा मिलता है, बगैर मेहनत के पैसा मिलता है। मुझे ये बताओ बगैर मेहनत के जो पैसा मिले ये हराम है, ये कहाँ पर लिखा है? शरीयत का असूल है, ये खुद का बनाया हुआ असूल है। खुद का बनाया हुआ असूल है तो ये जो सोना लेकर रख रहे हैं अपने घर पर, तो 5 साल बाद 3 गुना कीमत बढ़ जाती है उनकी बगैर सिर्फ रखे हुए। कौन सा उनके ऊपर मेहनत हुई है? तो वो हराम है सब। किसी का लॉजिक हमारे लिए हुज्जत नहीं है। किसी का लॉजिक पेश करेगा कोई तो उसको 3-4 एग्जाम्पल देकर ना उसका मुंह बंद करवा दे। लोग घबरा जाते हैं। अगर कोई बंदा कह रहा है ये नाजायज है तो नाजायज होने की दलील वो पेश करेगा, ठीक है। अगर वो दलील जो पेश करेगा वो दलील देखनी है, अपने अपने लॉजिक के मुताबिक दलील पेश कर रहा है, शरीयत के सर्कल के अंदर एक तो दलील पेश कर रहा है, वो अपने लॉजिक के मुताबिक दलील पेश कर रहा होता है, उस भाई घबरा जाते हैं। पर अगर ये जो दौर है ये फितने का दौर है,
ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को समझाता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मेरे बड़े मुफ्ती कराम से उलमा कराम से बात हुई है, बंदा ऐसे नहीं लीडर बन जाता है, क्योंकि हमारी टाइम्स ने फॉरएवर ने जो 2 नंबर कंपनी ने बेरागत किया हुआ है, जो जर्मन काम कर रहा है उनको भी उसी नजर से देखा जाता है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। मैं वही कहता हूँ, कोई मुफ्ती कोई इल्मा कराम गलत नहीं होता, बल्कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है, वो हमने सही करनी, अगर सही करने में कामयाब हो गए तो ठीक हो गया। अगर कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जिनकी इंफॉर्मेशन अगर सही की जाए, अना में आ जाता है, कल का बच्चा हमें समझा रहा है, तो अना में जो आ जाए वो शरीयत नहीं समझाएगा आपको, फिर मैं ही समझाएगा। कोई सवाल हो तो मैसेज में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो इस हवाले से किसी लीडर का कोई सवाल कोई कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब मुझे पता है बड़ी बड़ी आएंगे, मुझे बगैर कुछ अगले बंदे को पता ही नहीं काम है क्या पूरा, जिस बंदे को पूरा काम के मतलब का नॉलेज ही नहीं है वो शरीय लिहाज से कैसे फैसला दे सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही। उसको पूछे पूरा काम क्या है, A to Z मुझे बता, A to Z का उसके काम का मतलब उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो फतवा किस राय के ऊपर दे रहा है, समझ रहा है उसके ऊपर दे रहा है जो अगला बंदा समझा रहा है। अगला बंदा ऐसे समझा रहा है, 2 आते हैं 4 आते हैं 8 आते हैं, वो अगला बंदा कहता है यार ये क्या, कौन सा बिजनेस है, समझाने वाला गलत तरीके से समझा रहा है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, सही तरीके के साथ समझाना है, ठीक है। अगर कोई एतराज करे तो समझना है, एतराज अपने लॉजिक के मुताबिक कर रहा है। ब्रदर इसी तरह ब्रदर, अब बहुत सारे लोग हैं जो वो भोले भाले होते हैं, कोई मुफ्ती कह देना है हम काम कर रहे हो। अच्छा मैं आपको इसमें एक और भी ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहते हैं आपने शर्त रखी हुई है, ये 3000 लगाओगे तो फिर आप इसमें काम कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा जी, ये शर्त आप रखी हुई है, ये अपना असूल ना बनाओ, अपने मुताबिक ना इसको शर्त का नाम दो कि हमारी कंपनी का ओनर ने कहा है कि ये शर्त है। अगर तू शर्त का ही नाम दे रहा है, शर्त का ही नाम दे रहे हैं आप, तो ब्रदर आप मुझे बताओ कि जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म की जरूरत होती है ना, 500 का फॉर्म आता है ना फॉर्म 500 का, 500 रुपया वो लगाता है, फॉर्म लेता है, अप्लाई करता है। अब मुझे बताओ फॉर्म के जरिए से अप्लाई करना, क्या फॉर्म की जो टर्म इस्तेमाल हुई है क्या ये शर्त है या असूल है? अच्छा जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ये भी नहीं पता मुझे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। चलो मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया, मुझे कहते हैं कि ये आपका फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आप तो फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है। 500 रुपये मैंने लगा दिया, मैंने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। फलां जगह आप पहुंच जाए, फलां जगह पहुंच गए, ये आपका टेस्ट है, टेस्ट के इतने पैसे दिए, पैसे भी दिए, चलो टेस्ट में पास वगैरह हो गया, चले मैं दौर में रह गया, मैं दौर में रह गया। अब मुझे बताओ जो मेरा खर्चा बना है क्या वापस करेंगे मुझे? किस कैटेगरी में मेरे वो पैसे गए, किस खाते में मेरे पैसे गए? जो फॉर्म के लगाए हैं वो किस खाते गए, जो बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब चले इसी का मुझे एग्जाम्पल दें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ब्रदर मिसाल के तौर पर 500 बंदा उन्होंने रखना है, 5000 बंदा अप्लाई करने वाला है। अब मुझे बताओ 500 बंदा जो अप्लाई करता है, 5000 बंदा, 500 बंदा उसने रखना है, 5000 बंदा अप्लाई करने वाला है, 4,500, तो ब्रदर ये जो 500 बंदा उन्हें रखना है, जो ऊपर वाला जो बंदे हैं वो किस खाते में, उनके पैसे किस खाते में जो फॉर्म के लिए उन्होंने अप्लाई किए किस खाते में जाएंगे वो? क्या इसका मतलब मुझे बताओ, अगर इस एक ऐसे अदारे में अप्लाई करना, कोई भी जॉब में अप्लाई करना जहां पर फॉर्म की शर्त मौजूद हो, ये कहेंगे शर्त नहीं है, वो शर्त नहीं है, वो एक असूल बनाया गया है। तो इधर भी असूल का नाम क्यों नहीं देते, उधर शर्त का नाम लेना, इधर असूल का नाम। तो हम भी कहते हैं कि अब अगर लॉजिक पेश करना है, अब हम ये कहते हैं उसमें भी अंदेशा है ना।
अगर कहता है कोई बंदा आ जाता है उससे टीम बनती है नहीं बनती है कि इस क्या गारंटी है। अब मैं कहता हूँ जो फार्म के लिए अप्लाई कर रहा है उसको रखा जाता नहीं रखा जाता, क्या गारंटी है। ब्रदर जो ये फील्ड है ना, इसकी इमेज आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सही तरीके के साथ नहीं समझाओगे ना, गलत तरीके के साथ समझाओगे, इसका गलत इमेज है। यही तो इस फील्ड में है। अगर वो कोई कहता है यार इसमें जो मकसद है मेंबर बनाना, पहली बात है हमारा मकसद मेंबर बनाना नहीं है। हमारा मकसद है, हमारी कंपनी मकसद क्या है? ट्रेनिंग व्हाट इज इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग ली है। ये कासम भाई ने पिछले दिनों ये कबड्डी से इकोनॉमिक्स शेयर किया था, उसमें बताया होगा कंपनी का मकसद क्या है, विजन क्या है। कंपनी का मकसद है पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, नीचे वाले तबके को ऊपर लेकर आना, आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा, बिजनेसमैन पैदा करना, बिजनेस ओनर पैदा करना। तो बिजनेस ओनर ही बन रहे हैं, हम अपना सिस्टम बना रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की अपनी नहीं है, सप्लायर दे रहे हैं, देने वाले भी आवाम है, लोग ही हैं, और सेल करने वाले भी लोग हैं। अगर मेंबर का ही ज्यादा इशू है, मिसाल के तौर पर मेंबर का ही, तो जो कंपनी के जो अकाउंट बैन करती है मेंबर की करती है ना, जो गलत तरीके के साथ काम करता है, जो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। अगर कंपनी मेंबर के ऊपर ध्यान दे रही है, प्रोडक्ट्स का ये जनमन कानून के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो अकाउंट किसका ब्लॉक ना करे। किसी फील्ड में ऐसा हुआ है, हमारी फील्ड हमारी कनेक्शन में ऐसा होता है कि इसके साथ जनमन बंदा ही चल सकता है, 2 नंबर बंदा साइड पर लग जाते हैं। ये ब्रदर, ये इन चीजों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है इनको। अगर समझेंगे नहीं ना आप, कोई भी आपको चुप करवा देगा, रगड़ा लगा देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे यार इसने तो क्या क्या सवाल कर दिए, वो सवाल कुछ भी नहीं किए होते हैं, आपको बड़े लग रहे होते हैं सवाल, तो पहली बार आपने सुने होते हैं। अगर आपके पास जवाब हो इनका, अच्छे से जवाब दे सकते हो आप। बहुत सारी एग्जाम्पलें मैंने दी है, जैसे कि अब इसकी आज की सेशन की ट्रेनिंग, आज की सेशन की समरी मैं आपको बता देता हूँ। कोई बंदा कहता है लीडर क्या कॉन्टैक्ट उसके साथ नहीं हुआ, टीम का दूसरे प्रोस्पेक्ट के साथ हुआ है, तो लीडर को कमीशन गया है, लीडर ट्रेनिंग करवाता है, लीडर का नॉलेज नीचे तक पहुंचता है, लीडर ये कंपनी का ऑफिशियल जो लिंक है प्रोवाइड करता है, लीडर ट्रेनिंग करवाता है, लीडर का नॉलेज नीचे तक पहुंचता है। और दूसरी बात ये भी है, अगर लीडर के अब गैस की सिम की जगह मिसाल दी है, अगर लोड करवाना चाहते हो शॉप के, आपका शॉप वाले के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ना कि जैज के जो ओनर के साथ होता है, लेकिन जैज के ओनर तक भी पहुंच रही होती है, यानी कि ये शरीयत का असूल नहीं है। अगर लॉजिक के तरीके के साथ ये सवाल कर रहा है, इसी लॉजिक के मुताबिक जवाब दे सकते हैं, ऐसा ही। अब क्लियर है? कोई मेरे पर्सनल में आकर, क्योंकि अब 4-5 भाई मेरे पर्सनल में आ जाते हैं, फिर अकेले को जवाब देना बहुत मुश्किल। अब क्लियर है?